अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट, अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है। अल्लाह पाक सब पे बनाए रखे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, कुदरती आफात से दूर रखे। इन चीज़ों से तो वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है। मैं सब वीडियो के स्टार्ट में बताती हूँ, जो कुदरती आफात आती है ना, ये मतलब टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। जो बता कर आ जाती है उसके लिए मेंटली थोड़ा बंदा प्रिपेयर भी हो जाता है, लेकिन जो कुदरती होती है, अल्लाह पाक सौ दुश्मन को भी इनसे सबसे दूर रखे। तो जी, ये चिकन मंदी की रेसिपी है। इसकी चटनी जो है मैंने बनाकर साइड पे कर दिया। चटनी में मैंने डाला है लहसुन और जो है हरी मिर्च, टमाटर। इसके बाद जो है हम तैयारी, मैंने रात की मैरिनेशन कर दी थी। मैरिनेशन में मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो है ना, दुआ मैडम मोबाइल फ़ोन नहीं बिल्कुल भी छोड़ती, और मुझे जो है उस वक्त मैरिनेशन करना भी बहुत ज़रूरी था, और बस मैंने फिर कर दी। लहसुन का पेस्ट डाला है, तिक्का मसाला डाला है, रेड चिली डाली है, ठीक है। चिली फ्लेक्स भी आप थोड़ी सी ऐड कर लें फॉर टेस्ट इनहेंस। और उसके अलावा इसमें जो है नमक डाला है मैंने, और सिरका डाला है टेस्ट के लिए, जो अच्छा सा टेस्ट आ जाए। विनेगर, सोया सॉस भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, ठीक है। वो करके मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था। लेकिन उससे पहले जब मैंने इसे वॉश किया था, चिकन को वॉश करने के बाद जो मैंने इसमें ना इसे सिरका और नमक के पानी में 1.5 घंटा, तकरीबन 1 घंटा मैंने डीप रखा था। फिर इसे अच्छे से जो है वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इस पर जो मसाला लगाया था। फिर यहाँ पे मुझे चाहिए था, क्योंकि इसे हमने ना बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर भी नहीं रखना, तो मुझे फिर 2 सॉस पैन चाहिए थी, तो 2 में ही मैंने इसे पकाया। और देखें कितना अच्छा कलर भी आ गया है। और यहाँ पे मैंने इसे स्टीम दिया तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की, फिर इसे दूसरे को भी 15 मिनट ही स्टीम दिया है, और बहुत अच्छे से जो है ये चिकन जो है टेंडर हो चुका था। और आप यकीन करें कि लिटरली बता रही हूँ, मैंने जो वो पहले दौर का जो टेस्ट होता था, हम तो सरगोदा से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे एक चरगा हो, पता नहीं अब उसका नाम क्या था, तो वो मशहूर थे। वो वाला टेस्ट जो है ना याद आ गया मुझे। बहुत ही मज़ेदार था, बहुत अंदर तक जो है ना जूसी, और टेस्ट अंदर तक इसके जज़ब हुआ था कि मसाला बहुत अच्छे से जो है ना इसमें सारी रात मैंने लगा कर रखा ना मसाला, इसलिए अच्छे से जज़ब हो चुका था कि अंदर का भी जो चिकन है ना उसमें भी टेस्ट आ रहा था। तो बहुत मज़े का बना था। तो इसे जो है ना आधा घंटा, पौना घंटा जो है ना मैंने साइड चेंज करके इसे पकाया। इसके बाद फिर मैंने जो है ना भुनाई कर ली थी। 10 मिनट के अंदर भुनाई मज़ीद कर ली थी, मतलब 1 घंटे में ये रेडी हो चुका था। तो मेरे पास एक कमेंट रिसीव हुआ है, साथ साथ उसके बारे में भी बात करते हैं। मुझे एक कमेंट मिला है कि आपको अगर ज़रूरत ही नहीं है तो आप जो है क्यों खप रही हैं, फिर तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह कमेंट करने वाले काफ़ी जो है अच्छी ज़ुबान के भी मालिक लग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी अपनी जो है ज़ुबान का तरीका होता है। तुम कहें, आप कहें, जो भी है वो खुद ही का इंसान का अपना इखलाक होता है। और बाय द वे जो है बड़ा अच्छा कमेंट था उनका। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये बात नोटिस में अपने की है कि जिस बंदे को ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझती, देखिए आप मेरे तो हस्बैंड हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनकी लंबी 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 सेहत वाली उम्र करे, हमेशा हमारे सरों पे कायम दायम रखे उन्हें। तो ही कैन प्रोवाइड मी एवरीथिंग, क्लॉथ्स, ग्रॉसरी, मीट, आउटिंग, ज्वेलरी, मेकअप, फूड, ईच एंड एवरीथिंग। जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है आपको हस्बैंड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। हमारे पास तो वसीला है हमारा हस्बैंड, अल्लाह पाक ने जो दिया है, तो हमारे नानो नफ़के उनके सर पे हैं। तो जिनके पास नहीं है कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम या कोई वसीला नहीं है, अगर आप उनके लिए कुछ करना शुरू कर दें, उनके लिए सोचें, तो ये कितनी अच्छी बात है। हमें कभी दूसरों के लिए भी करना पड़ता है, कभी दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। तो दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए सोचना बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं, तो ये भी करना चाहिए। अपने लिए तो हर इंसान ही कर लेता है। अगर हमें सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना हम
हमारे पास गुंजाइश बन रही हो, हम कुछ कर सकते हो, हमारे हाथ पांव सलामत हैं, तो हम बहुत ज़्यादा जो है, मैं तो जो बड़े पैमाने पे किसी की हेल्प नहीं कर सकती। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी हिम्मत सकत अभी इतनी नहीं है, लेकिन हाँ कि अगर मेरे पास कोई आ जाए, 2 टाइम का खाना उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं चंद दिनों का उनके लिए मुयस्सर करके दे सकती हूँ। दैट डज़ नॉट मीन कि आप में से कोई भी उठकर अपने आप को नीडी प्रूव करे। जो लोग मोबाइल डाटा नेट वगैरह कर सकते हैं, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा अमीर तो हूँ नहीं। हाँ, मैं उनके लिए जिन्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है, जिनके पास ये एसेसरीज़ हैं ही नहीं और खाना तक मैसर नहीं है, तो उनके लिए, जिनके पास उनके सर का सरबराह नहीं है, उनके लिए ये बात कर रही हूँ। जिनके पास बिल्कुल भी चाह कर भी सफ़ेद पोश लोग हैं, इज़्ज़त नफ्स के साथ अपने जो खाली पेट को लेकर बैठे रहते हैं, तो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो अकेली औरत हो, चाहती भी हो कि वो कमाए, लेकिन अपनी इज़्ज़त की खातिर मजबूर घर की 4 दीवारी में बैठी हुई हो, तो इस तरह के कुछ लोग जिनके पास नहीं है, जो माज़ूर हों, कोई इस तरह का मामला हो, तो मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। मैंने ये बात की थी। तो देखें, जो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का पैकेज करवा सकते हैं, उनके लिए तो बहुत अमीर लोगों के साथ कंसल्ट करना उनका बनता है, मेरे साथ नहीं करना बनता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ। मैं उनकी ज़रूरत के लिए बिल्कुल एनी टाइम हाज़िर हूँ कि कोई भूखा मत सोए, बस वो मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई भूखा मत सोए। साथ ही रेसिपी हमारी स्किप हो गई है, बस मैंने इसमें, आपने देखा होगा, बस चिकन मैंने साइड पे करके इसमें प्याज जो है और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था, नमक डाला था, थोड़ा सा बस मैंने गरम मसाला भी इस्तेमाल किया। लेकिन मैं आपको पर्सनली बता दूं, जो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है, आप बिल्कुल इस्तेमाल उसमें ग्राइंडर का मत कीजिएगा, तो उसका बहुत कच्चा कच्चा टेस्ट आ रहा था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो मुझे बिल्कुल भी नागवार गुजरा है वो बाद में मुझे चावलों में, तो उसे आप स्किप कर दें। तड़के वाले अच्छे चावल जो हैं, आप अपनी मर्ज़ी के जैसे भी आप चाहें वो बना सकते हैं। तो मंदी के राइस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, जैसे मर्ज़ी आप रेडी कर सकते हैं। तो ये सारा था। इसकी चटनी मैंने आपको पहले ही रेसिपी में दिखा दी। तो मेरे ऑर्डर थे तकरीबन 8 बॉक्स का मेरा ऑर्डर था, तो जो मैंने देना था शाम 6 बजे तक, तो बस जो तकरीबन रेडी हो चुका था और मैंने जो है डिलीवर कर दिया था 7:15 साढ़े 7 बजे तक कर दिया था। लेट हो चुका था क्योंकि राइडर भी अवेलेबल नहीं था। तो ये जी थी मंदी की रेसिपी, और यहाँ पे मैंने बॉक्सेस तैयार कर दिए थे। ऊपर किशमिश की गार्निशिंग की है, और ज़ाफ़रान की होती है, वो तो बहुत कॉस्टली है, तो हमारे कस्टमर इतना पे नहीं करते। ये भी जो है, इसमें से एक कस्टमर ने काफ़ी ज़्यादा पे करने में नखरे किए हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिस्काउंट देना पड़ा है। प्राइस भी मैं इसको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके मैंने क्या जो है चार्ज किया है कस्टमर को। मैंने 500 जो है पर लेग और 250 राइस प्लेट सेपरेट चार्ज किया उन्हें, जिसमें से उन्होंने और भी डिस्काउंट कर लिया था। तो देखें, बाहर के जो रेट के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। घर का साफ़ सुथरा बना हुआ है। इसे मैंने इवन के सिरका और नमक के पानी में भी धोया हुआ है सेपरेट से धोने के बाद। तो इतनी सफाई से जो है घर का कोई भी कंपैरिजन बाहर से नहीं होता। तो वीडियो को मैं एंड करूँगी उनकी बात को कंप्लीट करके कि दूसरों के लिए जीना, आपको खाना मिल रहा है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। आउटिंग करना चाहें, बाहर होटलिंग करना चाहें, आप अपने हस्बैंड को फरमाइश कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है। वो लोग जिन्हें ये चीज़ें मैसर नहीं हैं, उनके लिए सोचकर अगर उनके लिए ज़रा सा थोड़ा बहुत आप कुछ कर लें, तो दैट वाज ग्रेट फीलिंग। वो क्या जज्बात होते हैं, वो क्या, यकीन करें, सुकून होता है। वो एक जो करने वाला, साफ दिल वाला, वो ही जानता है। अगर नेकियों के ऊपर कैमरा हर जगह ऑन कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से मैं तो हर जगह कैमरा ऑन कर लूँ, लेकिन ये छोटी मोटी नेकियां जो आप अपने कैमरा ऑन करने से ज़ाया कर देते हैं, ऐसा मत किया करें। और मुझे ये मुनासिब भी नहीं लगता, मतलब आप कैमरा ऑन करके किसी की पिक्चर ले लें और उसका फेस ही रिकॉर्ड कर लें, तो उसकी तो इज़्ज़त नफ्स को आपने तार तार कर दिया है ना। तो ये इसे मदद तो नहीं कहते, ये तो उल्टा आपने अपने जो कब्र में है वो और ही अजाब डाला है कि आप किसी की इज़्ज़त नफ्स के साथ भी खेल गए हो, और अपनी जो नेकी की वो उसे शौफ करके आपने वो भी ज़ाया कर दी। तो ऐसा मत किया करें, नेकी करें, इस तरह से करें कि एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को भी मालूम ना हो।
तो ये तरीक़ाकार होता है नेकी का। और उनके कमेंट का आई होप सो कि मैं सही से जवाब दे पाई हूँ कि जब मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास सब वसाइल हैं। तो जी बिल्कुल खपने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। दूसरों के लिए भी जीना सीखें। थोड़ा बहुत अगर किसी और का सोच कर भी जिएंगे तो मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में कुछ जीने के लिए ट्विस्ट भी आ जाएगा। सिर्फ़ अपने लिए जीना नहीं होता, जीना दूसरों के लिए जो होता है वो असल जीना होता है। अल्लाह पाक ने ये नहीं पूछना कि आप खाना खाकर सोए थे कि नहीं सोए थे। अल्लाह पाक ने ये ज़रूर पूछना है कि आपके पड़ोस में कोई भूखा था और आप खाना खा के तब सो चुके थे। तो ये सवाल ज़रूर होना है हमसे। जब कोई ज़रूरतमंद हमारे पास से गुज़र गया है, अल्लाह पाक ने उनका सवाल ज़रूर करना है कि तेरे पास हैसियत थी, तुझे मैंने दिया हुआ था। हो सकता है कि हमें अल्लाह पाक ने जो दिया था 1 घंटा पहले, वो इसलिए दिया था कि घंटा पहले अल्लाह पाक ने किसी सवाली को, वो अल्लाह पाक का ही रूप होते हैं, तो वो अल्लाह पाक नहीं भेजे होते हैं। हम अल्लाह पाक के बस इशारों को समझते नहीं हैं। तो ठीक 1 घंटे पहले आपको अल्लाह पाक ने अता किया और घंटे बाद आपके सामने एक ज़रूरतमंद आ खड़ा हुआ, लेकिन आपने उसे इग्नोर कर दिया। तो वो क्या अल्फाज बोलते हैं, अल्लाह तेरा भला करे, या ये वो इस तरह के पता नहीं कोई वर्डिंग यूज़ करके हम उसे, मैंने तो कभी नहीं सुना कि बोले, मुझे आती नहीं है, तो ना वो बोल के बंदे के साइड पे कर देते हैं। तो ये क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका कार है? आपने ये क्यों आपके जहन से निकल गया कि 1 घंटा पहले जो अल्लाह पाक ने दिया था वो आपके बाप का माल नहीं था, वो अल्लाह ने अता किया है और वो आपके पास अमानत है। वो आपने उसमें से एटलीस्ट सारा नहीं, कुछ % शेयर अल्लाह का निकालना था, लेकिन आपने उसे इग्नोर किया। 1 घंटे बाद जो आपको मिला था उससे 200 गुना ज़्यादा भी अल्लाह पाक आपसे निकलवा चुका होता है। इशारे हम भूल जाते हैं अल्लाह पाक किसी न किसी वसीले से फिर हमसे वो निकलवा लेता है, बस हमें नज़र नहीं आता। या 1 घंटा बाद नहीं, या महीने बाद, या 10 दिन बाद, या कुछ देर बाद अल्लाह पाक निकलवा लेता है, जब हम अपनी नीयत को इतना तंग कर देते हैं और अल्लाह पाक के रास्ते में लगाने के लिए हम लोग कंजूस हो जाते हैं और अपनी ज़ात के लिए हम ऐसे फ़राग दिली से उड़ा रहे होते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चलें वीडियो का एंड करते हैं। तो प्लीज़ दूसरों के लिए भी जिया करें। और मैंने जो कहा था कि मैं उन लोगों के लिए हाज़िर हूँ, वो आप फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं कि उनमें जो है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था तो मैं उनमें नहीं समझती, उनसे ज़्यादा मेरे सराउंडेड हैं इस तरह के, ठीक है। लेकिन हाँ, आजकल जो है मैं उस लेवल पे भी किसी की मदद नहीं कर सकती, वो लेवल भी मैंने बता दिया था। तो ठीक है, वीडियो मेरे ख्याल होप्स हो कि आपको बहुत ज़्यादा और लंबी हो जाएगी, बात चली जाएगी, समझ आ गया होगा फ़िल्टर लगा के कि मेरे नज़दीक ज़रूरतमंद कौन है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखिए, अपनी जनाब से सबको दे, किसी का मोहताज भी ना रखे।